दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1191 दिन हो गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट के वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने ज़ेलेनी पोल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। बोगातिर निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिक अंद्रीवका कोंद्रातोवका क्षेत्र से कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व में यानी पोक्रोवस्क के पूर्व में रूसी सैनिकों का बढ़ना पोल्टावका से जारी है और रूबिन यार की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं, जबकि जोर्या के अंदर में भी प्रवेश कर चुके हैं। और भी पूर्व में पोक्रोवस्क के रूसी सैनिक अंदर आगे बढ़े हैं याबल्यूनिवका और वेलिज़ावेतिवका के उत्तर पश्चिम में। तोरेस क्षेत्र से भी वह कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और द्रुजबा से उत्तर में आगे बढ़े हैं। चासिव यार में स्थिति बहुत जटिल है, क्योंकि वहाँ पे केंद्र में हाई राइज बिल्डिंग्स है, जहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों का डिफेंस बहुत ज़बरदस्त है। और हफ्तों की लड़ाई के बाद से रूसी सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया है। और भी उसके पूर्वी क्षेत्र में लेवानेव स्कोए डिस्ट्रिक्ट में भी वो आगे बढ़े हैं और अभी तक वह चासिव यार का 60% क्षेत्र कब्जा कर चुके हैं। और यूक्रेनी पक्ष में जो लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र से भी रूसी सैनिक आगे बढ़ना शुरू कर दिया है पश्चिम की तरफ। उनका आगे कहना है कि नोवोपिवनिकनी नामक माइक्रो डिस्ट्रिक्ट पर रूसी सैनिकों का तकरीबन कब्जा हो चुका है और शेवचेंको की लड़ाई जारी है, जहां पर 1/4 हिस्से पर वो कब्जा कर चुके हैं। स्टुपोचकी, जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है, यूक्रेन का दावा है कि उसके कुछ क्षेत्र में अभी भी उसके सैनिक लड़ रहे हैं। हालांकि वह मानते हैं कि रूसी सैनिकों ने स्लावियांस्क, क्रामाटोस्क एग्लोमरेशन यानी उस क्षेत्र में इन्होंने बढ़त लेना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्कोव के पूर्व में स्वातोव में यूक्रेन के सैनिकों ने नादिया नामक जगह के क्षेत्र में कुछ अपने जमीन जो खो दिए थे उसमें वापसी की है, जबकि कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का अपने ब्रिज हेड का बढ़ाना जारी है। और यह ऑस्किल रिवर के पश्चिम में है, यानी कुपियांस क्षेत्र से अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब आते हैं सूमी में, यानी कुर्स्क से पश्चिम में। रूसी सैनिक अब सूमी में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टांटिनिवका और उसके साथ साथ वोदोलाही क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं। नोविपुत के भी दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़े हैं। और इससे परेशान होकर जेलेंस्की की जो विदेश यात्रा थी, खासकर जर्मनी में, वह शॉर्ट कर दी गई है। हालांकि इनके वापस यूक्रेन आने से कोई खास परिवर्तन होगा युद्ध क्षेत्र में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इंटरडिक्शन मिशंस अब रूस के तरफ से भी भयंकर मात्रा में जारी है। गाज़ा में आईडीएफ का ज़मीनी आक्रमण जारी है, जबकि हमास सहमत हो गया है अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सीज़ फायर के प्रपोजल से, जिसमें वो 10 बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के बाद से सीरिया के ऊपर जो भी आर्थिक प्रतिबंध था उसको ख़त्म कर दिया है। वह तो बड़े बेचैन थे असद के सत्ता से हटने के बाद से, जब आतंकवादी HTS सत्ता ग्रहण कर लिया है अमेरिका और इजराइल के मदद से, तो अपनी पूंजी वहाँ निवेश करने के लिए। वैसे उसके उत्तरी क्षेत्र में तुर्की और दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल फोर्सेस का जमावड़ा है और धीमे धीमे करके वह सीरिया के ज़मीन को हड़प भी रहे हैं। अफ्रीका के सेनेगल की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को जब पता चला कि इजरायली एम्बेसडर इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। फ्री पैलेस्टीन, फ्री गाज़ा, इजराइल इज ए वॉर क्रिमिनल का नारा लगाया और अंततः इन्हें छोड़कर भागना पड़ा।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कतर और अमेरिका के द्वारा पीस की बात की जा रही थी। M23 नामक आतंकी संगठन जो कि मुख्यतः उन्हीं के मदद से वहाँ टिका हुआ है और रुआंडन आर्मी भी उनके साथ है, खत्म हो गया है, यानी शांति संभव नहीं हो पाया है। और इसका कारण है कि वहाँ पे सोना, कोल्टान, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बनाने में होता है, और टेंटलम नामक रेयर अर्थ या रेयर एलिमेंट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DRC के लोगों की हत्या और औरतों के साथ बलात्कार क्यों किया जा रहा है। जहाँ आर्थिक राजनीतिक पॉलिसी का खत्म होता है, वहाँ युद्ध शुरू होता है और उसका लक्ष्य एक ही होता है, लूट और लूट। जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावना है, दोनों एक दूसरे से तैयार हो गए हैं कि शांति के लिए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को पेश करेंगे। इस्तांबुल में ही बातचीत करने की बात हुई है, लेकिन इस बार जर्मन के नए चांसलर मर्ज ने 5 बिलियन यूरो जेलेंस्की को देने की बात कही है, यानी वह शांति नहीं चाहते हैं। चलते चलते ये बता दूं कि इजराइल में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल है, जिसको वहाँ की भाषा हिब्रू में माकी कहते हैं, और इनकी भी कोशिश है कि युद्ध को बंद करें, युद्ध के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इनकी ताकत ऐसा लगता है कि बहुत कम है। और वास्तव में कहें तो पूरे विश्व भर में यही स्थिति है। मजदूरों और किसानों की पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है क्रांतिकारी विचारधारा छोड़ने के कारण, और जनता ने भी इनसे मुंह फेर लिया है, और इसके कारण दक्षिणपंथी ताकतें हमें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धन्यवाद।